तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। मैं वादा करता हूँ कि कंप्यूटर का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99% आपको एक्यूरेसी मिलेगा। आप लोग को पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लेना शुरू कर दी है। आगामी एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन का स्टेनोग्राफर का है। उसमें 60 क्वेश्चन सिर्फ ओनली कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए, आज का सेकेंड सेट है। फर्स्ट सेट को मैंने कल डिस्कस किया था, उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है इसका बेल्ट्रॉन का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कल मैंने 30 तक शायद डिस्कशन किया था, आज मैं 30 से लेकर 60 तक का करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्मार्ट आर्ट ग्रुप। स्मार्ट आर्ट ग्रुप नहीं है इसमें से। आपको साइकिल भी है स्मार्ट आर्ट ग्रुप, हैरकरी भी है स्मार्ट आर्ट ग्रुप, रिलेशनशिप भी है स्मार्ट आर्ट ग्रुप। तो आपको तो बता ही नहीं थे कल। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ आएंगे आप इंसर्ट मेन्यू, स्मार्ट आर्ट ग्रुप में आएंगे, स्मार्ट आर्ट ग्रुप में आएंगे। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा सारे प्रोसेस, साइकिल, हैरकरी, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, ये सब आपको स्मार्ट आर्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, इसमें से जो नहीं होगा वो छटा जाएगा। तो यहाँ आपको नीचे नोट स्मार्ट आर्ट ग्रुप, तो वर्ड आर्ट उसमें नहीं था, ये वर्ड आर्ट दूसरे ग्रुप में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टाइप लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में आप लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट जनरेशन हुई थी तो उसमें मशीन लैंग्वेज चला था, उसमें मशीन लैंग्वेज। तो दूसरा जनरेशन में आपको ये याद रखना है असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। तीसरा जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज में आपको बेसिक, सी, कोबोल, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन चुनना है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बाकी बात ये प्लॉटर हुआ, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, ये सब आपको आउटपुट डिवाइस है। आप आउटपुट इनपुट आज समझ ही लेते हैं हम लोग। चलिए आते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपको कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जो गेम खेलने में काम आता है, ट्रैक बॉल और स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब आपको इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस को देख लेते हैं। मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर, जीपीएस, ये आपको आउटपुट डिवाइस होगा। जो दोनों में कॉमन है इनपुट और आउटपुट, वो आपको हो जाएगा ये पेन ड्राइव, डीवीडी, कैसेट जो होता है, मोडेम, वेब कैमरा, ये इनपुट भी है आउटपुट भी है।
और डिजिटल कैमरा, ये भी इनपुट आउटपुट। पेन ड्राइव आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनपुट और आउटपुट ये दोनों है। तो चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ पूरा सिस्टम में आ जाता है। कुछ शेड्यूलिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट भी सकते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको मिल जाएगा जैसे ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 95, लिनक्स, मोंटेज, रेड हार्ट, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपको। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। उबुंटू, ये सब एग्जाम आगे क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। एंड्रॉयड, ये सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेआउट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2060 एडिशन फाउंड इन द। लेआउट ऑप्शन एमएस वर्ड में किस मेन्यू में है, यहाँ किस जगह है आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हटा देते हैं। लेआउट ऑप्शन आपको मेन्यू बार में दिख रहा है, यहाँ आपको मेन्यू बार में ही लेआउट ऑप्शन है। इसको मेन्यू बार बोला जाता है। आपको ऊपर में जो ये है जहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड दिख रहा है, यहाँ आपको टाइटल बार इसको कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सटेंशन ऑफ डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। डाटा सोर्स का काम है वन पर्सन टू अनदर पर्सन कनेक्ट या कोई भी एसएमएस भेजना या ईमेल करना, तो उसका यही काम है डाटा सोर्स का। तो इसमें पूछ रहा है मेल मर्ज में एक्सटेंशन, मतलब पूछ रहा है एक्सटेंशन क्या होगा। एक्सटेंशन एमडीबी होगा। एक्सटेंशन बहुत सारे एक्सटेंशन होता है, जैसे पीडीएफ एक्सटेंशन हुआ, फोटो का जेपीजी, और भी बहुत सारे हैं एक्सटेंशन वाला। स्लाइड नहीं लगाए हैं। जैसे GIF ग्राफिक्स इमेज के लिए काम आता है। और MP4 एक्सटेंशन जो पॉइंट या डॉट के बाद आता है उसको ही एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे HTML, वो भी आपको एक्सटेंशन होगा किसका, वेब पेज का। ये सब ध्यान में रखिएगा। और ये MS वर्ड का पूछता है। डॉक MS वर्ड का होता है। पावर पॉइंट का XML होता है। आप MS एक्सेल का हो जाएगा आपको XLX, ऐसे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ combining document design with a list of create multiple copies of document for each entry. the list is called। वह लिस्ट क्या कहलाता है, जो मेल मर्ज में कंबाइनिंग मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। मल्टीपल कॉपीज डॉक्यूमेंट एंट्री कर सकते हैं, तो वो डाटा सोर्स का काम ही है। डाटा सोर्स एक जैसे समझिए, यहाँ डाटा सोर्स है। यहाँ टॉप मैप्स आप किस डाटा सोर्स के द्वारा ही खोज सकते हैं। जैसे कोई स्थान का जगह खोजते हैं तो आपको मैप में जाते हैं, गूगल मैप पे आप इनपुट डालते हैं, वहाँ डाटा मतलब किस जगह लोकेशन डालते हैं, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन देता है GPS के द्वारा वो कहाँ पे है। ये मतलब डाटा सोर्स कनेक्ट करने का काम करता है। उसमें मेल में भी कनेक्ट करने का, मेल मर्ज में भी काम करता है। ठीक है,
जनरली हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन कंप्यूटर कीबोर्ड। फंक्शन की आपके कंप्यूटर में कितने होते हैं जनरली? आपको पता ही होगा कि आपको फंक्शन की ऊपर वाला F1 F2 F3 F12 तक होता है, ऐसे करके वो 12 तक ही होता है। F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F12 तक ऐसे करके जाता है, तो वो फंक्शन की हुआ, उसको फंक्शन की बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन की दिखाई देते हैं, वो मेरे में है यहाँ आपको F1 F2 F3 F5 F6 ये सब फंक्शन की हुआ, यहाँ तक हो जाएगा, F12 तक हुआ। तो धुंधला दिख रहा है, अभी आप लोग कीबोर्ड में देखिएगा F1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम वेयर कैन वी चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ ए विंडोज कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं? आपको टास्क बार के में नीचे में दिखेगा, नीचे में आप आइएगा। अभी हम कैसे दिखा सकते हैं, एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टाइम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक यहाँ से आप चेंज डेट एंड टाइम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से समझ जाइए एक बार, ये नीचे में लोअर मतलब नीचे राइट क्लिक आप कीजिएगा उस पर, तो टास्क बार में ही है, टास्क बार उसको बोला जाता है, नीचे वाले को टास्क बार बोला जाता है, आपको मिल जाएगा। यहाँ टॉप में तो होगा नहीं, लोअर लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड आपको मिलेगा। ठीक है, टॉप में तो होगा नहीं। ठीक है, what is the correct sequence of step to see the border of cell table in MS Word। आप MS Word में सेल्स को बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं? आप टेबल MS Word में जाएंगे, टेबल लाएंगे, इंसर्ट में टेबल ला दिए, आपको यहाँ टेबल दिख गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब बॉर्डर कहाँ से लाएंगे? बॉर्डर बोल रहा है ना, बॉर्डर यहाँ जाएंगे, बॉर्डर स्टाइल में आपको यहाँ भी बॉर्डर मिल जाएगा। आप जिस बॉर्डर में जाएंगे आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर ग्रुप में डिजाइन टैब, आपको ये देखना, डिजाइन टैब, इसको टैब या मेन्यू बोलता है। यहाँ से यहाँ तक आपको बता ही दिए थे उस दिन, इसको टैब या मेन्यू, यहाँ से रो में यहाँ तक हुआ, ये सब मेन्यू बार हुआ या टैब बार इसको बोल सकते हैं। उसके बाद डिजाइन में आएंगे, उसके बाद बॉर्डर्स ग्रुप में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, सेलेक्ट टेबल करेंगे, उसके बाद टेबल टूल, उसके बाद डिजाइन में जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर, बाकी बाद ये ऑप्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन इनमें से एक नहीं है, आपको छांटना है। तो इंटरनेट कनेक्शन DSL भी है, इथरनेट भी है, वीसेट है, डायलअप है। आपको इथरनेट नहीं होगा, वीसेट भी होगा, DSL होगा, डायलअप होगा। आपको एक बार कोशिश करते हैं दिखाने का। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा डायलअप इंटरनेट कनेक्शन। डायलअप का ये होता है कि ये बड़ा सा सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम के द्वारा आपको यहाँ आपको वायर से मिल जाएगा। वायर से आप टेलीफोन में भी यूज कर सकते हैं, मॉडेम में भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद लैपटॉप सब चला सकते हैं इसके द्वारा। और एक होता है ISDN, इसके द्वारा आप इंटरनेट
इंटरनेट यूज करके आपको आईएसपी एक बड़ा सा हब होता है, यहाँ पे बड़ा सर्वर होता है पूरा वर्ल्ड का। ये हुआ ये मतलब पूरा देख रेख करता है, उसके बाद भेजता है इसको मॉडेम को। मॉडेम फिर आपके टेलीफोन को जोड़ेगा, आपको फैक्स को जोड़ेगा, उसके बाद कंप्यूटर को जोड़ेगा। उसके बाद एक आता है डीएसएल। डीएसएल का वही है, आपके रूम में आप लगा सकते हैं डीएसएल, ऐसे ही करके होता है। इसके बाद इसमें रिचार्ज कराना पड़ता है, मंथली प्रीपेड का आता है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं यूज करने के लिए। तो उसके बाद इसमें बहुत सारे यूज कर सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके लैपटॉप कंप्यूटर। उसके बाद एक केबल इंटरनेट, केबल के द्वारा आपके घर पे आएगा, मॉडेम लगाइएगा, उस पर आप टीवी भी चला सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो पूरा डिटेल में जानेंगे एक दिन। इसके बाद ये फाइबर का आता है। फाइबर ये ज़्यादातर समुद्र में काम आता है, समुद्र में बिछाता है, एक देश से दूसरे देश इंटरनेट ले जाने के लिए काम किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। उसके बाद ये हुआ सैटेलाइट द्वारा। सैटेलाइट भी आपका इंटरनेट को जोड़ता है, ये बड़ा सर्वर है, ये इंटरनेट का पूरा अथी रहता है। ये सैटेलाइट द्वारा ये एंटीना जो है सैटेलाइट को भेजेगा, उसके बाद सैटेलाइट इधर सप्लाई करेगा यूजर सबको घर में। उसके बाद आपको सेलुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएगा, सेलुलर उसके बाद हॉटस्पॉट भी आपका मतलब हम मोबाइल से यूज कर सकते हैं, ये भी इंटरनेट का जरिया है। वाईफाई राउटर, ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी जाते हैं क्वेश्चन में। डीएसएल वे स्टार मतलब वही सैटेलाइट के द्वारा आता है। डायलअप भी इथरनेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल स्टाइल मेन्यू कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच मेन्यू MS Excel 2060। तो सेल स्टाइल किस मेन्यू में है MS Excel के, तो आते हैं सेल स्टाइल। आप इसमें कोई भी है, जैसे इतना कोई सेल है, इसके बाद सेल स्टाइल आपको होम टैब में आएंगे, तो होम टैब में आपको यहाँ आना स्टाइल ग्रुप में आपको सेल स्टाइल मिलेगा। सेल स्टाइल में आप जिस भी टाइप का सेल स्टाइल लेना चाहेंगे, नेचुरल हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, आप हेडिंग के अनुसार भी ले सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं। आउटपुट में बन तो बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन बी बेस्ट यूज रीनेम ए स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कैसे, ये पूछ रहा है, सीट के बारे में पूछ रहा है। चलते हैं, आप यहाँ आएंगे MS Excel में, यहाँ आपको सीट दिख रहा है, इस पर आप पहले आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, देख रहे हैं रीनेम कर आ गया ऑप्शन। तो आपको जो ऑप्शन में आएगा वो आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ बोल रहा है राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक करके सीट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देन रीनेम करेंगे, उसके बाद न्यू नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है राइट क्लिक करेंगे सीट टैब पर,
सिलेक्ट डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे तो रीनेम कैसे करेंगे, सिंगल क्लिक, यहाँ सिंगल क्लिक, अगर यहाँ डबल क्लिक रहता तो यहाँ ये भी आंसर हो सकता था। लेफ्ट क्लिक में नहीं होगा, नहीं राइट क्लिक करेंगे तभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए लेगिमेंट स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्रिएट टू परफॉर्म पार्टिकुलर। स्पेशल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं आप लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे मोबाइल में भी एप्स डाउनलोड करते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ये इसमें भी कंप्यूटर में भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। मालवेयर हुआ स्पैम या हैकर के रूप में होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें आगे। डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइटेड यूजिंग विच फंक्शन MS एक्सेल। डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कैसे करेंगे आप, MS एक्सेल में आएंगे, मान लीजिए इस रो यहाँ तक डुप्लीकेट वैल्यू है, इसको हाईलाइट कैसे करेंगे, तो आप इंसर्ट में तो होम टैब में आएंगे। होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है, हाईलाइट में आएंगे। देन यहाँ आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट यहाँ दीजिएगा, आपको राइट क्लिक फिट यहाँ दिख रहा होगा, आपको हाईलाइट यहाँ दिखेगा हाईलाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक किस मेन्यू में है, आप आएंगे MS एक्सेल में आएंगे, फाइल टैब में जाएंगे। फाइल टैब में आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक में ये सब इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये सब आपको ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फाइल मेन्यू हो जाएगा। आफ्टर सिंपल डिलीटिंग फाइल, मतलब जो डिलीट कर दे, फ्रॉम वेयर कैन रिकवर कैसे कर सकते हैं, विंडोज XP में बोल रहा है। कोई विंडोज 10 या विंडोज 7 सब में कोई चीज़ डिलीट हो जाता है तो आप रिसाइकल बिन के थ्रू आप उसको फिर से ला सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में कोई पिक्चर फोटो डिलीट हो गया है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रिसाइकल बिन एक आता है एप्लीकेशन, आप रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की द मोड बिट सेट टू एक्टिवेट द कर्नेल मोड। कर्नेल मोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये किस एक्टिव को काम करता है, तो आइए देखते हैं। कर्नेल मोड में आएंगे, जब ये कर्नेल मोड हुआ, कर्नेल मोड में आपको दिख रहा है वाइट कलर में आपको 0 दिख रहा है, रिंग 0, फिर डिवाइस ड्राइव, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर 1 आ जाएगा, फिर डिवाइस ड्राइवर 2, उसके बाद एप्लीकेशन 3 में आएगा, कर्नेल यहाँ 0 में, तो इसी कारण आपको यहाँ 0 हो जाएगा कर्नेल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज्ड फिक्स टाइम ड्यूरेशन पावर पॉइंट का कर है। नेक्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में आप किसी भी टाइम को, प्रेजेंटेशन को कैसे फिक्स कर सकते हैं ड्यूरेशन टाइम के साथ। आप किस मेन्यू में जाएंगे, पावर पॉइंट में जाएंगे तो आपको ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको
टीमिंग दिख रहा है। टीमिंग में आप यहाँ टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, साउंड भी दे सकते हैं। स्लाइड में यहाँ से आप डाल सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आपको मिल जाएगा टाइमिंग, यहाँ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉस्टली रिलेटेड टू द फंक्शनली ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन मोस्टली है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बोले थे कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, आइडेंटिफाई द स्टेप इन इंसर्ट ब्लैंक सेल। आप ब्लैंक सेल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। आते हैं यहाँ होम टैब में आए, होम टैब में आप जाएंगे, उसके बाद होम टैब से यहाँ इन सेल्स में आएंगे, सेल्स में आके आप इंसर्ट सेल कर सकते हैं ब्लैंक। आप जो भी इंटर कॉलम शिफ्ट रो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑन द होम टैब सेल्स ग्रुप क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट एंड क्लिक इंसर्ट सेल। बाकी बाद राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ये सब नहीं आएगा, सिंगल क्लिक डबल क्लिक ये शुरुआती में ही आपको छटा जाएगा। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स स्टेप आर देयर इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में कितने डॉक्यूमेंट के कितने टाइप हैं? आप आइएगा में एम एस वर्ड में आएंगे तो होम टैब में आएंगे पहले, होम टैब के बाद यहाँ मेलिंग टैब में आएंगे पहले। मेलिंग टैब में आपको स्टार्ट मेल मर्ज में आना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट को देखना है। आपको यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑप्शन आता है। 5 टाइप्स के आप लेटर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 5 हो जाएगा। टेबल कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम विच मेन्यू। टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं MS एक्सेल में? ये तो आपको पिछले भी बताए थे। आप यहाँ पर होम टैब में आएंगे, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। इंसर्ट सीट जाएंगे, आप केवल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज शॉर्टकट एक्टिवेट डीएक्टिवेट सुपर स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट का ये आपसे कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो आपको सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट के बारे में पूछ देगा, तब वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। आपको शिफ्ट प्लस इक्वल टू आप यहाँ आएंगे होम टैब में MS वर्ड में आपको यहाँ ये हो गया सब स्क्रिप्ट, यहाँ हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन फार्मूला मेन्यू का फंक्शन इसमें से एक नहीं है। MS एक्सेल में जाते हैं, फार्मूला आपको बहुत मिलेगा। फार्मूला टैब में आएंगे, फार्मूला आपको फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, टाइम, डेट एंड टाइम, लूप रेफरेंस, ये सब आपको फार्मूला है। मैथ, ट्रिगोनोमेट्री, बाकी बात इधर भी है स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी, ये सब आपका फार्मूला भी है। इनमें से जो नहीं है डाटा एंट्री, लॉजिकल, फाइनेंशियल, ये सब है। प्राइवेट टेबल नहीं होगा। विंडोज OS ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन फाउंड, जैसे विंडोज या विंडोज 10, विंडोज 7 कोई भी विंडोज रहेगा, आपको ऐड हार्डवेयर को ऐड करना चाहेंगे तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ कंट्रोल पैनल में गए,
उसके बाद ऐड हार्डवेयर नेक्स्ट करेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑन द टॉप एन एप्लीकेशन विंडो द बार विच शो द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। टॉप में आपको कौन सा क्या चीज़ बोलते हैं, टॉप में जो ऊपर में लिखा होता है, कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, तो आपको यहाँ पे दिखता होगा। यहाँ 1 मिनट, यहाँ डॉक्यूमेंट 1, जैसे MS एक्सेल में जाएंगे तो MS बुक 1, प्रेजेंटेशन में जाएंगे प्रेजेंटेशन 1, ये सब आपको दिखेगा। तो ये इसको बोला जाता है टाइटल बार, जो ऊपर में रहता है टाइटल बार बोला जाता है इनको। टास्क बार का आपको जो नीचे में है उसको टास्क बार बोलता है। स्टेटस बार भी वहीं नीचे में राइट साइड में, जो आपको ये जैसे जो सब विंडोज खुला हुआ है उसको स्टेटस बार ही कहा जाता है। टास्क बार के ही में आता है स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू ऑल द स्लाइड। व्यू ऑल स्लाइड वन टाइम पावर पॉइंट। ऑल स्लाइड को व्यू करेंगे एक ही टाइम में, तो आप स्लाइड शॉटर बटन दाबेंगे। यहाँ से स्लाइड शॉटर आप बिगनिंग टू एंड कर सकते हैं स्लाइड को स्लाइड शॉटर व्यू में। टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्लाइड शो व्यू में नहीं जाना है आपको। स्लाइड इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आप लोग को आगे। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये पूछ रहा है। MS वर्ड में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट आप जैसे न्यू ले लेंगे, कंट्रोल एन में आएंगे। देखिए डिफ़ॉल्ट में आपको 11 दिखेगा फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज दिख रहे हैं 11 रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेक्स्ट इन टू सेल इन बी ज्वाइन टुगेदर इन सिंगल सेल। MS एक्सेल 2 टेक्स्ट है, उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं सिंगल सेल में, तो आइए जाते हैं। जैसे ये डबल सेल हुआ, इसको सिंगल सेल में कैसे ज्वाइनिंग करेंगे। होम टैब में आएंगे, फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप से आपको यहाँ नहीं, ये बॉर्डर के बारे में बोल रहा है, तो आप मर्ज एंड सेंटर में अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे। अलाइनमेंट ग्रुप में आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे, आपको ये 1 सेल में हो गया कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच फंक्शन वी कैन वी प्रिवेंट एडिशन। प्रिवेंट एडिशन में आप न्यू सीट को कैसे वर्क वो प्रिवेंट एडिशन, जैसे MS एक्सेल 2016 का जैसे खोलेंगे, ऊपर में आप जैसे न्यू ले लेंगे, न्यू स्लाइड लेंगे। जैसे यहाँ ओपन करेंगे, ओपन में आपको यहाँ दिख जाएगा, इसी को प्रिवेंट स्लाइड बोला जाता है, प्रिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप उसको जैसे टैप करेंगे उस पर चल जाएंगे। शायद क्वेश्चन ये लास्ट था, हाँ लास्ट है, 60 हो गया। अब नेक्स्ट अगले दिन आएंगे। आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।